तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर के देख लेना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होस्ट को दिखाया जाता है, जो बता रही होती है इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनली एक टूर्नामेंट क्रिएट कर लिया है, जिसका लक्ष्य है पैसे कमाना। और जो कोई भी इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा, जितने भी सारी मेंटल ट्रांजेक्शन हो रही है उन सभी के ऊपर वो अपना कंट्रोल कर पाएगा। इसके बाद ये तीनों ही रिप्रेजेंटेटिव को इन्वाइट किया जाता है स्टेज पर आने के लिए। तभी नानगवान कहती है, ऐसा लग रहा है कि आज की फाइनल में हमारा सनसेट वाटर एयरलाइंस ही जीतेगा, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव के अंदर ये एबिलिटी है। और जबकि चैंपियन हमारी सनसेट वाटर एयरलाइंस की तरफ होने वाला है, क्योंकि हमारी ऊपर ही बेट लगाए जाए। और तभी ओडू चेंबर का चहू कहता है, ऐसा लगता है कि नानगनवा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं इस बात की इनकार करती हूँ, क्योंकि इस बार हमारी यहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ही चैंपियनशिप को जीतेंगे। तो ओडू चेंबर की तरफ से मैं उन सभी के ऊपर 100 मिलियन की गोल्ड कॉइन को बेल्ट पर लगाती हूँ, और अगर इनमें से कोई भी चैंपियनशिप को जीतता है तो इस बेल्ट से जितना ही प्रॉफिट होगा वो सभी उसको दिया जाएगा। और 100 मिलियन का सुनकर ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी त्रिवी अलायंस के लीडर आगे आते हुए कहती है, दोनों ही साइड काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो हमारी साइड कैसे पीछे रह सकती है। हमारी जो त्रिवी अलायंस है वो तुम्हारी जैसा अमीर और पावरफुल नहीं है, लेकिन हमारी अलायंस के अंदर ब्यूटी है। और अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव इस कंपटीशन को जीतता है तो 10,000 लड़कियां उसका इंतजार कर रहे हैं, और इसके साथ साथ रिवार्ड के लिए 3 ड्रैगन गर्ल को स्लेव के रूप में दिया जाएगा। और ड्रैगन गर्ल का सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और ऑडियंस भी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी युवाओं के पास नानगंगवान आ जाती है, और ये बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है, तुम लोग अपना बेस्ट देना, अगर यहाँ तक पॉसिबल हुआ तो उन लोगों को मार भी देना, अगर कुछ भी गलत होती है तो इस चीज की सारी जिम्मेदारी हम लोग ले लेंगे। उसके बाद युवाओं को कहती है कि तुम अपना बेस्ट देना, क्योंकि इस कंपटीशन के बाद काफी ज्यादा अच्छा रिवार्ड तुम्हारे लिए इंतजार कर रही होगी। और संगवान ने जो ड्रैगन गर्ल का जिक्र किया है, मैं उन तीनों में से एक को तुम्हारे लिए लेकर के आऊंगा। और इस बात को सुनने के बाद युवा मन में कहती है, यहाँ तक कि कंपटीशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन इन तीनों पार्टी के अंदर जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और जब युवाओं ने यहाँ पर इतने सारे प्राइज को देखा है तो ये मन में कहती है, अगर हम इस कंपटीशन को जीत जाते हैं तो इन सभी प्राइज को हमारे साथ घर पर ले जाएंगे, और यहाँ तक कि उस लेवल 9 की सोल टूल को भी। और ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर काफी सारे रेयर मटेरियल्स भी है। और तभी वहाँ पर लुकी कहती है, इस बार जो रेफरी बन के आए हैं वो लेवल 9 की सोल इंजीनियर है, और इसका नाम यूलिन है। और जब युवा लेवल 9 की सोल इंजीनियर यूलिन के बारे में सुनती है तो वो मन में कहती है, ये बंदा तो हाई लेवल की सोल टूल बनाने में काफी ज्यादा माहिर है। और हम देखते हैं स्टार स्काई डुलू एरिना के अंदर आ जाती है, और इसे देखकर वो केतु मन में कहती है, ये तो आई ऑफ फायर की क्रिएटर है, और ये यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट होती है उन सभी को अपनी सन डिवाइन नीडल को दिखाती है, और ये सभी को बताती है कि मैंने इसका नाम सन मून डिवाइन नीडल रखा है, जो कि मेरा कमजोर की भरपाई कर सकती है, क्योंकि सन डिवाइन नीडल को सिर्फ दिन के दौरान ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये एक ऑफेंसिव सोल टूल है, और ये लॉन्च होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 1600 मीटर के ऊपर जा सकती है, और इसकी अटैक करने की जो रेंज है वो 30 किलोमीटर की तक है। अगर इसे इस्तेमाल करने के लिए स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती तो ये 30 किलोमीटर के अंदर किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकती है, और उसके ऊपर एकदम अटैक कर सकती है। और उसके साथ साथ मैं और एक चीज के बारे में बता देती हूँ कि इस सोल टूल को एनालाइज मत करना, वरना वो आपके ऊपर एक बैकफायर करेगी। और इस सोल टूल को देख करके तू भावना में बह जाती है, और ये कहती है, जूनियर ब्रदर ये स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। और इस बात को सुनकर युवा गुस्से से उसके तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर केतु मन में कहती है, अरे नहीं, मैं तो भावना में बह गई और मेरी जुबान फिसल गई। जो कि टीचर भी इनकी हरकतों को देख रही होती है, और ये कहती है, उस बूढ़े के बात को मत सुनो, वैसे तो उसका जो सन मून डिवाइन नीडल है ये वास्तव में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी फील करने में 3 दिन लगती है। और इसकी जो अटैक पावर है वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन हर बार जब ये अटैक करती है तो ये काफी मात्रा में सोल पावर को कंज्यूम करती है। तभी नानगंगवा इसके पास आते हुए कहती है कि इन बच्चों के ऊपर इतने भी ज्यादा कठोर मत बनो, और वैसे भी लॉन्ग रेंज सोल टूल के मामले में तुम उस बूढ़े से काफी ज्यादा पीछे हो। और वैसे तो सन मून डिवाइन नीडल को इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसकी जो पावर है वो लेवल 9 की सोल टूल के बीच में रैंक करती है। जिसके बाद एरिना के अंदर सभी पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है, तो नानगंगवान भी युवा और केतु के साथ एरिना के अंदर आ जाती है। और तभी ओडू चेंबर का लीडर कहती है, मैं काफी लंबे समय से सुनता आ रही हूँ, ये एक सनसेट वाटर एयरलाइंस का एक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन पहले तो मुझे लगा कि आप मजाक कर रहे होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक अपाहिज बंदे को अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लाएंगे। जिस पर नानगंगवा कहती है कि फिजिकल डिसेबिलिटी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों की दिमाग में भी प्रॉब्लम है, और मेरी नजर में इस चीज काफी ज्यादा गंभीर होती है। और तभी सांगवान कहती है, ब्रदर नानगवान आप तो काफी ज्यादा तेज है, यहाँ तो
मतलब कि आपने इस छोटी सी बच्चे को भी दर्द दिया है। तो नानगनवान कहती है मिस सांगवान आपसे तो मैं काफी लंबे समय से मिला ही नहीं। इसके बाद हमें रेफरी को दिखाया जाता है जो कहती है सभी कंटेस्टेंट्स को 3 घंटे टाइम दिया जाएंगे सॉल्ट डोल को बनाने के लिए, और हर एक पर्सन सिर्फ एक ही सॉल्ट डोल को बनाएगा और इसके अंदर किसी भी तरीके की मटेरियल को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कोई चीज को पहले से बनाकर लाया गया हो उसे आप लोग इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप लोग एक बार पकड़ गए तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहती हूँ 3 घंटे के बाद आपको आराम करने का समय नहीं दिया जाएगा। इसके बाद इन सभी की बैटल को शुरू कर दिया जाता है और ये सभी लोग अपने अपनी सॉल्ट डोल के लिए और फॉर्मेशन को बना रहे होते हैं, और जबकि युवा उस तरह पार्ट बना रही होती है। और इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सभी लोग कहते हैं कि आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है, अभी इसके पास पूरी पावर है तो ये कोर फॉर्मेशन को बनाने की बजाय ये अपनी सॉल्ट डोल की पार्ट को बना रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें कुछ बंदे को दिखाया जाता है। वो सभी लोग कहते हैं आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आया, तो ये लिंक स्ट्रक्चर कहती है कि चिंता मत करो। इसके बाद हमें वांगडोर को दिखाया जाता है जो मन में कहती है कि आज पहली बार है जो वो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करने वाला है और वो चारों तरफ से ताकतवर दुश्मन से घेरा हुआ है। अगर कुछ भी गलत हो जाती है तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और तभी जो सांसी कहती है कि सारा पैसा इस कार्ड के अंदर है, चाहो तो आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। और आखिर मेरा सामान कहाँ है, और हम देखते हैं कि प्लान के अनुसार जो सांसी अपनी सामान को लेने के लिए यहाँ पर आई होती है और ये इन लोगों को पैसा दिखाकर अपना सामान मांगने लगती है। तो ये बंदा कहती है कि और तुम्हें सामान चाहिए, जिस पर जो सांसी हाँ कहती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें ज्योतियानंद को दिखाया जाता है जहाँ पर ज्योतियानंद जूजी से कहती है या तुम सोल इंजीनियर टूर्नामेंट को देखने के लिए जाओगे, जिस पर जूजी कहती है अच्छी बात नहीं है और क्या पता जब आप वहाँ पर जाए तो आपकी आइडेंटिटी सबकी को पता चल जाए। इस पर ज्योतियानंद कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और रात रात इस कंपटीशन की रिजल्ट मिलने वाला है। अगर रियल मेटल स्मगलिंग होती है तो तब इसका जो इंटरेस्ट होगा वो इंपीरियल फैमिली के हाथ में होगा। और वैसे भी मैं गेम देखने के लिए नहीं जा रही हूँ बल्कि तुम जाओगे। क्या तुम्हें इस बात की चिंता है जो मैं होली स्पिरिट के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ? जिस पर जूजी कहती है होली स्पिरिट कॉल्ड इविल सोल मास्टर का है जिससे कोई भी पसंद नहीं करता है और उनके जो सोचने का तरीका है वो हमारी नॉर्मल सोल मास्टर से भी काफी ज्यादा आगे है। इस पर ज्योतियानंद कहती है कि उनके साथ कोऑपरेट करना कितनी भी ज्यादा खतरनाक है ये सब मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा करना ही होगा। वैसे भी सोल गाइड वेपन के बारे में हम उन तीनों एम्पायर से काफी ज्यादा आगे हैं, लेकिन पावर के मामले में इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और एक पावरफुल सोल मास्टर कंट्री के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम सोल मास्टर के मामले में उन सभी कंट्री में से काफी ज्यादा पीछे हैं। लेकिन सैकड़ों सालों के बाद हमारी सोलमून एम्पायर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, तब तक मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे अलायंस और पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि मैं उन सभी पावरफुल सोल मास्टर को हरा सकूं और इसी तरह से मैं पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल कर पाऊंगा। और रही बात अलायंस की तो मैं उसे फ्यूचर में देख लूंगा। तभी जूजी कहती है और माजेस्टी जब हम दोनों अकेले में होते हैं तभी आप अपनी दिल की बात बताते हैं। इसके बाद जूजी मन में युवाओं के बारे में सोचने लगती है और ये मन में कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि युवाओं तुम यहाँ से जा चुके होंगे। इसके बाद ज्योतियानंद जूजी को कहती है कि जूजी मुझे विंडो तक ले चलो। जिस पर ज्योतियानंद कहती है कि जब शिव हम दोनों अकेले में होते हैं तभी मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता पाती हूँ और ये फिल्म मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब उनके आने का समय हो चुका है। तो जूजी पूछती है कि आखिर कौन आ रहा है, तो ज्योतियानंद कहती है कुछ लोग अपना बेकार का डिसीजन लेना बंद नहीं करते हैं और जब तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो तो अपने आप को मत छुपाओ और सामने आ जाओ। और तभी काफी सारे बंदे भागते हुए आते हैं और ज्योतियानंद के सामने लाइन में खड़े हो जाते हैं। और तभी हम यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन एम्परर लंग झाओ को देखते हैं और तभी आसमान में एक हरे रंग का ब्लास्ट होती है और उसके अंदर से एक आवाज आती है और कहती है कि ड्रैगन एम्परर आखिर कब से आप इसी की चौकीदारी करने लगे हैं। और ये तो काफी ज्यादा शर्मनाक चीज है और ऐसा कहने वाला और कोई नहीं डुबुशी होती है। और डुबुशी को यहाँ पर देखकर लंग झाओ कहती है तुम्हारी भाई को काफी बुरी तरीके से मुलाओं के द्वारा मारा दिया गया है और अब तुम यहाँ पर आ चुके हो और जब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। जिस पर डुबुशी कहती है कि लंग झाओ तुम्हें पुरानी बात करने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है और मुझे अच्छे से याद है कि तुम हेवेली स्पिरिट एम्पायर से हो ना, और तुमने अपनी इज्जत घटा ली है होली स्पिरिट को ज्वाइन करके और बल्कि यहाँ तक कि तुम सनमून रॉयल एम्पायर की पालतू कुत्ते भी बन चुके हो। मैं तो तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तो ये ब्लैक ड्रैगन कहती है कि भूलो मत तुम्हारी बॉडी सेक्ट ने हेवेली स्पिरिट सेक्ट के सामने हार मान ली है। और इस बात को सुनकर डुबुशी हैरान होते हुए कहती है कि क्या सरेंडर कर दिया है? तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि अब जो मेरा सेक्ट है वो हेवेली स्पिरिट सेक्ट की गार्डियन है। अगर तुम्हें अब भी लगता है तुम हेवेली स्पिरिट एम्पायर से हो तो तुरंत ही हमारी रास्ते से हट जाओ। और इस बात को सुनकर लंग झाओ कहता है तुम ये जो कुछ भी मेरी हेवेली त्यान्दो एम्पायर कैरी कर रही हो इसके खातिर आज मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा, लेकिन इन बेकार सी बकवास को बंद करो और तुम्हें भी टाइटल डलुओ की बात को समझना चाहिए। और चलो फाइट को शुरू करते हैं। और रही बात जुआन लाओ की तो तुम भी बाहर आ जाओ।
जाओ, क्योंकि आज मैं तुम दोनों का एक साथ ही सामना करूंगा। और लोंग जाओ इतना कहने के साथ ही हम आसमान के तरफ देखते हैं, जहाँ से जुआंग लाओ भी बाहर आ जाते हैं। और लोंग जाओ को देखकर दुबुसी कहती है हमें लोंग जाओ के साथ और भी ज्यादा पोलाइटली रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये तीनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।